एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तगड़ी तैयारी कर रहे होंगे। याद रखना इंग्लिश का पेपर है। आई नो आप लोग चिल पिल वाली सिचुएशन में होंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ आते हुए भी अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपके नंबर कट सकते हैं, और अगर आपको चीजें नहीं भी आती है लेकिन आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं। जी हाँ, ये रियलिटी है। आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपने कितने अच्छे से भी पढ़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने पेपर प्रेजेंट ढंग से नहीं किया तो नंबर कटेंगे। लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाता है। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बस लिटरेचर को थोड़ा सा वन शॉट में पढ़ करके, राइटिंग को थोड़ा सा फॉर्मेट लर्न करके और रीडिंग सेक्शन की एक ट्रिक जुगाड़ जान करके आप बहुत ही अच्छे से अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, और पेपर प्रेजेंटेशन के बाद आप ला सकते हो पूरे में पूरे नंबर। सो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हैंड राइटिंग। बोलते नहीं है एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग। सो आपकी अगर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत सुंदर वर्ड्स बनने चाहिए, बहुत क्रिएटिव वर्ड्स बनने चाहिए, जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे काफी अच्छा लगता है एग्जामिनर को। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे एक लाइन के नीचे जब दूसरी लाइन में लिखते हैं तो उनका जी एफ से कनेक्ट हो जाता है ना, क्यू आपका आर से कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। हैंड राइटिंग साफ साफ लिखना, वर्ड्स को दूर दूर बनाना, बहुत दूर भी नहीं बहुत पास भी नहीं, एक लिमिटेड डिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका पेपर में प्रॉपर मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन आपके पेपर को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, चाहे वो साइड मार्जिन लाइंस हो या फिर हर क्वेश्चन के बाद मार्जिन लाइन हो, आपको ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। सपोज अगर आपने रीडिंग सेक्शन किया, आपने बड़ा बड़ा हेडिंग डाला सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा बड़ा हेडिंग डाला रीडिंग सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 उसके ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी आंसर्स थे आप लोगों ने लिख लिए। जैसे ही आपका रीडिंग सेक्शन का पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ या पहला पैसेज कंप्लीट हुआ, आपने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आपने सेकंड वाला पैसेज किया, फिर उसके नीचे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आपने राइटिंग सेक्शन किया, बड़ा बड़ा हेडिंग डाली सेक्शन भी, फिर उसके नीचे आपने राइटिंग सेक्शन करना शुरू किया, और जैसे जैसे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे उसके नीचे मार्जिन लाइन ड्रॉ करो। मार्जिन लाइन का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो आपको बहुत क्लियर समझ पाता है कि आप क्या लिख रहे हो और कौन से क्वेश्चन के बाद आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आपके लिए क्वेश्चन नंबर। जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर डालते ही नहीं है। तो अगर सेक्शन आप बड़ा बड़ा लिख रहे हो तो उसके नीचे बड़ा बड़ा ये भी तो लिखो, पैसेज 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी जो भी आंसर है आपका आप लिखते चलो। और ये ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है और कोई एमसीक्यू फॉर्म में आया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर एमसीक्यू का आंसर ए बी या सी है तो ए बी सी मत लिख करके आना, वो आंसर लिख लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आंसर लिख दोगे तो एग्जामिनर को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि सी में ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स। हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, मैंने वीडियो सेक्शन में डाल दिए हैं, तो कीवर्ड जरूर देख करके जाइएगा और हर चीज के नीचे अपना कीवर्ड जरूर हाईलाइट करिएगा। चाहे आप रीडिंग सेक्शन में हो, चाहे आप राइटिंग सेक्शन में हो, चाहे आप लिटरेचर सेक्शन में हो, हर जगह पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि ये पूछा गया, एग्जामिनर मेरा ये वाला पॉइंट देखे, उसको हाईलाइट जरूर करना। और अगर गलती से भी आपसे ऐसा हो गया कि जल्दी जल्दी में लिखते टाइम आपसे कोई लेटर छूट गया है या कोई ग्रामेटिकल एरर हो गया है तो प्लीज आप उसे अंडरलाइन मत करिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ में लिखने की बात। जब भी आप लॉन्ग आंसर्स कर रहे हो पैराग्राफ में लिखो, कोशिश करो लॉन्ग आंसर्स एटलीस्ट आपके 3 पैराग्राफ में हो। अगर आप एक साथ पूरा का पूरा लिख देते हो तो एग्जामिनर इरिटेट होता है कि क्या लिख दिया, इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे पढूं। लेकिन वो जब मल्टीपल पैराग्राफ में छोटे छोटे लिखा हुआ होता है और अपने अच्छे से की पॉइंटर्स हाईलाइट किए हुए होते हैं तो एग्जामिनर मोटी मोटी चीजें देखता है और आपको पूरे के पूरे नंबर दे देता है। लास्ट वन इज कटिंग। कटिंग नहीं करनी है, स्पेशली स्क्रिबलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपने कुछ गलत लिख दिया, जैसे सपोज अगर आपको वॉन्ट्स लिखना था है ना, और आपने लिख दिया सिर्फ वांट और आप अब इसको कट करना चाहते हो और आप ऐसे स्क्रिबल कर रहे हो तो इट लुक रियली वेरी बैड। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसे करके कट कर दें, पता भी नहीं चलता कि आपने कट किया है और सब शॉर्ट भी हो जाता है। बिलीव मी, अगर आप ऐसा प्रेजेंटेशन करके आएंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा नोटिस को, ठीक है ना, बायोडेटा को, अगर लेटर आता है आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब का या फिर आपका इनविटेशन अगर कार्ड में आता है तो उसको बॉक्स में बंद करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, जितनी भी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप या अंडरलाइन कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, इसको पेंसिल से ही करना ताकि आपका पेपर फैले नहीं इंक से। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे। ऑल द बेस्ट। ये 5 मिनट की ट्रिक आपका दिन भी बनाएगी और आपको एग्जाम में ज्यादा स्कोर भी करवाएगी। लास्ट ईयर मैंने काफी सारे बच्चों को एडवाइस किया था, एक बार जरूर से जरूर करके देखना एंड आपको काफी हेल्प मिलेगा। और अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान मत होना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रीडिंग सेक्शन नहीं आता है करना और आपको 22 नंबर पक्के करने हैं तो मैंने लाइव सेक्शन में CUET अड्डा की रीडिंग सेक्शन का पूरा ट्रिक वीडियो बनाया हुआ है विद एन एग्जाम्पल।
तो फटाफट जा करके उसको देख लो, वो आपको हेल्प जरूर करने वाला है। ऑल द बेस्ट।